प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे सोनम वांगचुक की। आज 15 जुलाई है। उनके भूख हड़ताल का, अनशन का 18वां दिन है। 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं। उनकी सेहत बिगड़ चुकी है। लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसके साथ ही मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की याचिका दायर की गई है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बेहद जरूरी माना है दिल्ली हाईकोर्ट ने भी, और केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है। यानी कि कल 16 जुलाई को केंद्र और दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है, गुरुवार तक जवाब मांगा है। वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है याचिका में। और हम आपको ये बता दें कि वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उसमें 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगभग 8.5 किलोग्राम उनका वजन गिर चुका है। जो याचिका दायर की गई है उसमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की मांग की गई है, जीवन रक्षक उपचार और जरूरी पोषण उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। भूख हड़ताल के बाद से जो हमने बताया है कि लगभग 8.5 kg वजन कम हो गया है। उन्हें लो ब्लड शुगर, चक्कर, ज्यादा कमजोरी और मांसपेशियां कमजोर होने जैसी दिक्कत आ रही है। किसी की जान अगर खतरे में हो तो सरकार चुप नहीं रह सकती। भूख हड़ताल शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन नागरिक की जान बचाना भी सरकार का कर्तव्य है और सरकार को ऐसा करना होगा। और हाईकोर्ट में इसीलिए ये याचिका दायर की गई है। सोनम वांगचुक की जिंदगी बचाने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए देश भर के कई नेता भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें अपना जीवन दांव पर नहीं लगाना चाहिए और भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। अलग अलग तरह की मांग अलग अलग स्थानों से आ रही है। यहां हम ये बता दें कि सोनम वांगचुक सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो पिछले दिनों अस्तित्व में आई वेबसाइट के जरिए, वह उस पार्टी के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे और इसी धरने के दौरान ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल है। सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके के समर्थन में वे वहां पहुंचे थे। जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने अपील की, उनमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और अरुंधति राय जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनशन खत्म करने की अपील की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक अहम सवाल किया गया है कि आखिर सोनम वांगचुक ने एक ऐसे आंदोलन को क्यों समर्थन दिया है जिसकी अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कर रही है। उनकी क्या मांग है, सरकार का क्या रुख है और आगे अनशन जारी रहा तो क्या हो सकता है। हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बता रहे हैं। दैनिक भास्कर ऐप पर यह सवाल उठाया गया है, उसको लेकर के भी अपनी बात करें। पहले तो हम आपको बता दें कि सोनम वांगचुक है कौन। दोस्तों, सोनम वांगचुक देश और दुनिया के एक जाने माने शिक्षा सुधारक, इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। लद्दाख के मुद्दों को लेकर के लंबे समय से उनका आंदोलन चलता रहा है। आपको पता होगा पिछले दिनों उन्होंने जेल यात्रा भी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। इस बार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए वह पहुंचे थे। 28 जून से अनशन पर है। उनकी भी मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और लद्दाख से जुड़े संवैधानिक मुद्दों का समाधान शामिल है। सोनम वांगचुक का कहना है कि शिक्षा का मुद्दा वह लंबे समय से उठाते रहे हैं, शिक्षा में सुधार की बातें करते रहे हैं। यदि युवा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना ही चाहिए। उन्होंने दूसरे लोगों से भी सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने की अपील की थी और खुद भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। लद्दाख को लेकर के उनकी प्रमुख मांगे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण मिले, स्थानीय युवाओं के लिए अलग भर्ती व्यवस्था और रोजगार की सुरक्षा हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जाए। उनका यह भी कहना है कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों की राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी कमजोर हुई है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के रुख की हम आपको बता देते हैं। सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर के कोई भी बड़ा राजनीतिक बयान अभी तक नहीं आया है। बड़ी घटना यही है जो हमने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, तो कल यानी 16 जुलाई को कोई न कोई सरकार का पक्ष जरूर आएगा। अब देखना यही है सरकार झुकती है या सोनम वांगचुक का अनशन और लंबा चलेगा, या वरिष्ठ नेताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपील पर सोनम अपना अनशन बीच में खत्म कर देंगे। सबकी निगाहें कल के फैसले पर भी टिकी रहेगी।
क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी रिपोर्ट हम समय समय पर देते रहेंगे। दोस्तों, एनजेपी हरियाणा के नाते व्यक्तिगत रूप से हमारी राय यही थी कि अचानक जो पार्टियां अस्तित्व में आती, अचानक जो एकदम शोर शराबे के साथ और एक खास जैसे वेबसाइट के जरिए एकदम देखा कि भाजपा कांग्रेस सबको पीछे छोड़ करके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए और फिर एकदम ऐसा लगा कि सीजेपी ही सीजेपी हो गया। एक बार देखा था जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन के समय, हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि जो जड़ों से जुड़े हुए नेता हैं, जो लंबे समय से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन नेताओं का भरोसा ज़्यादा होता है बजाय अचानक से जो पार्टियां अस्तित्व में आती है। ये हमारा दृष्टिकोण रहा है, लेकिन हम कभी भी आंदोलन के विरोध में नहीं रहे। सीजेपी को भी आंदोलन का अधिकार है और ये सरकार का दायित्व है कि आंदोलनकारियों को संरक्षण प्रदान करे, उनकी हिफाजत करे, उनकी सुरक्षा करे, उन्हें जगह देना सुनिश्चित करे। ये हम शुरू से ही इस बात के पक्षधर रहे हैं। सोनम वांगचुक की जिंदगी बचाना सरकार का दायित्व है। वह अगर मांगे उठा रहे हैं, अगर वह शिक्षा में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, अगर वह नीट को नीट की तरह रहने की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गलत है? ये मांग हर किसी को उठानी चाहिए। लेकिन हमने पहले भी बताया था कि सरकार को ज़्यादा फीडबैक होता है, गृह मंत्रालय के पास अपना फीडबैक होता है। सरकार को अगर स्थिति अराजक लगती हो तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट ये है कि अनुशासित आंदोलन है, अनुशासन में रह करके सब कदम उठाए जा रहे हैं। आंदोलनकारी कोई इस तरह का कदम नहीं उठा रहे हैं कि सरकार को मजबूर होना पड़े कोई सख्त कदम उठाने के लिए। और सख्त कदम सरकार अगर इस तरह के आंदोलनों में उठाएगी तो सरकार तानाशाह कहलाएगी। सरकार को कभी तानाशाह नहीं होना चाहिए। सरकार को आंदोलनकारियों को जगह भी देनी चाहिए, सुरक्षा भी देनी चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, लोकतंत्र तभी जीवंत रहता है जब लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को भी उतनी ही ताकत से मजबूती मिलती है। विपक्ष की ताकत को मीडिया में भी उतना ही स्थान मिलता है। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मीडिया में उतनी जगह मिल पा रही है। दोस्तों, आप सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर के, सीजेपी के आंदोलन को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।